नमस्कार बच्चों, मैं क्लास 9th का चैप्टर 1 जो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम पे आधारित है उस पे बात करने जा रहा हूँ। ये 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो हम चाहेंगे जो कि 8 मार्क्स आपको पूरी तरह से आ जाए। उसके लिए किस किस तरह के प्रश्न आते हैं उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं और आप उस तरह के प्रश्नों पे एक बार ध्यान दे दें जो कि मुझे आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले जो है आता है दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, या दो अपरिमेय संख्या भी दे सकता है। दो अपरिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना है तो आपको आना चाहिए, दे देगा 3/5 और 2/7 के बीच में परिमेय संख्या निकालिए या इसके बीच में अपरिमेय संख्या निकालिए। तो इसकी प्रैक्टिस कर लें, ये अक्सर आता है। अपरिमेय संख्या भी और परिमेय संख्या भी दोनों निकालने की प्रैक्टिस करें जिससे ये नंबर आपको 100% आ जाए। तो इस तरह के सवाल को हल करने का प्रयास करें। दूसरा आता है हर का परिमेयीकरण करना, यानी आपको दे दिया जाए, इस तरह दे दिया जाएगा 6/√5। आपको पता होना चाहिए जो कि नीचे में रूट नहीं होता है, तो इसको हम √5 × √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे आ गया 6√5 और अपॉन में 5। या फिर इस तरह भी आता है 2 + √3, तो इस तरह आ जाता है। तो ये प्लस है तो इसका अपोजिट हम माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह के सवाल की भी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है बच्चों, अब आते हैं वास्तविक संख्याओं का दशमलवीकरण, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। आपको वास्तविक संख्या यानी परिमेय और दशमलव करते हैं तो दशमलव, जब वास्तविक संख्या को करते हैं तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं उससे संबंधित मैंने वीडियो अपने उस पर डाला हुआ है। आप जो कक्षा 10 तक जो नंबर आते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है, तो आप देख सकते हैं। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या का रियल नंबर के दो है, एक आता है परिमेय यानी रेशनल नंबर, रेशनल जिसको हम परिमेय कहते हैं, और एक होता है इरेशनल। ठीक है बच्चों, इरेशनल। अब इसका जब दशमलवीकरण करते हैं तो या तो पूरी तरह से कट जाएगा, डेसिमल जो होगा रियल नंबर पूरी तरह से कट जाएगा, तो यानी वो शांत कहलाता है। और जिसका नीचे जो है डिनोमिनेटर में 2 या 5 हो तो पूरी तरह से कट जाएगा। और पूरी तरह 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो तो अशांत होगा और आवर्ती होगा। अशांत यानी रिपीटिंग, अशांत जिसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं अशांत, और रिपीटिंग अनावर्ती, आवर्ती। अशांत और आवर्ती कहते हैं उसको, यानी रिपीटिंग अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है। और ये अशांत और अनावर्ती होता है, ये नॉन रिपीटिंग होता है। तो इसमें जैसे हो गया 0.333, ये जो है रिपीट हो रहा है तो इसको 0.3 के रूप में ऐसे लिखते हैं। और ये तो हो गया रियल नंबर। और इरेशनल में 0.3030003, तो इस तरह से ये अशांत भी नहीं रहा, यहाँ पे 30 एक और 0 बढ़ा दीजिए, तो इस तरह से ये हो गया। तो अशांत भी नहीं रहा और अनावर्ती भी नहीं रहा, तो ये इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या इसमें आता है। तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लें। अब इसी में आता है आपको, जब हम देखते हैं तो इसी में एक और सवाल आता है, अशांत और आवर्ती को p/q के रूप में लिखना। तो इस तरह के सवाल आते हैं, आप देखे होंगे जो आता है 0.562
और इस पे बार लगा दिया जाए, तो इसको कहता है PYQ के रूप में लिखें। तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लें, ये भी अक्सर आता है, तो इस तरह के नंबर की भी प्रैक्टिस कर लें। अब अगला जो आता है, इसमें आता है अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। आपको दे दिया जाएगा जो कि √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें, √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें, तो इसको निरूपित कीजिए। इसको निरूपित करने के बाद ये प्रैक्टिस कर लें इसकी भी। अब आता है एक और सवाल आता है, इस तरह से सिंप्लीफिकेशन भी आ सकता है। तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह के फार्मूले से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या फिर इस तरह से कहेगा, अब दे दे 2 का पावर 7, 2 का पावर 3, तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, तो इस तरह वाले भी नियम की प्रैक्टिस कर लें और ये सवाल हल कर लें। तो इस तरह से ये सारे सवाल जो चैप्टर नंबर 1 में इस तरह के सारे सवाल बनते हैं। आप इन सारे सवाल को आपको आता है कि नहीं आता है, यदि नहीं आता है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो सवाल बनता है, आप मेंटल मैथ की जो बुक दी गई है या आप उसके वर्कशीट से ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।